नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश भर के कांग्रेस नेता उदयपुर में इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस ने पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी की है। शिविर में पार्टी की नई रणनीति पर गहन मंथन हुआ और इस मंथन में कांग्रेस आलाकमान ने वन फैमिली वन टिकट का फॉर्मूला तैयार किया है। इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस में एक परिवार से केवल एक ही टिकट दिया जाएगा और नेता 5 साल से ज्यादा एक ही पद पर नहीं रह सकेंगे। परिवार के दूसरे सदस्य को तभी टिकट दिया जाएगा जब वो पार्टी के लिए 5 साल तक काम करेगा, लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने बताया कि शिविर में इस बात की भी सिफारिश की गई है कि पार्टी में लगातार 5 साल के काम करने के बाद किसी को दूसरा पद नहीं दिया जाए। कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड रहे। 3 साल के गैप के बाद ही आगे कोई पद दिया जाए। अगर किसी नेता का बेटा या दूसरा नेता टिकट लेना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल संगठन में काम करना होगा। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला आने वाले चुनाव में अमृत की तरह काम करेगा? क्या इस फॉर्मूले से कांग्रेस में परिवारवाद खत्म होगा? टिकट की हमारी चर्चा हुई है और उसके अंदर एक जो कंसेंसस बन रहा है वो कंसेंसस ये बन रहा है कि वन फैमिली वन टिकट होना चाहिए और इसमें एक्सेप्शन तभी हो जबकि फैमिली का दूसरा आदमी 5 साल पार्टी के लिए कम से कम अलग से काम कर रहा हो। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति एकदम से काम, कोई पुराना लीडर है वो एकदम से हो और उसके बाद में उसका रिश्तेदार, उसका बेटा कोई एकदम से आकर के चुनाव लड़ ले। तो अगर किसी को इलेक्शन लड़ना है तो उसको खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर कम से कम 5 साल उसको संगठन के अंदर उसको देने होंगे, जब जाकर के वो चुनाव लड़े। ये एक हम लोगों के बीच में चर्चा है। उसके अलावा कूलिंग पीरियड और जो है अपनी जो पोस्ट के ऊपर है उसके ऊपर भी जो चर्चा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट के ऊपर 5 वर्ष से ज्यादा ना रहे और अगर उसको 5 वर्ष से ज्यादा रहना है तो कम से कम 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड उसको रहे और फिर उसके बाद में वो वापस उस पद के ऊपर आए। सर, बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, नव संकल्प शिविर की बात हो रही है। कहा कि साहब यहाँ से कांग्रेस एक नया रास्ता निकालेगी। युवाओं की बात है, पार्टी में 5 साल से ज्यादा आदमी पोस्ट पे ना रहे, अलायंसेस की बात है, कैसे 50% कमिटीज में युवाओं को रखा जाए। महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, तो महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं जो संगठन वाला ग्रुप है उसमें, जिसमें ये सारी बातें आई हैं, तो उन सब पे विचार होगा और लोग भी सब अपने विचार देंगे। उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनेगी। ये जो आप बता रहे हैं ये उसमें है, इस तरह के सुझाव लोगों ने दिए हैं कि ये किया जाए कि कूलिंग ऑफ पीरियड रखा जाए, एक फैमिली से एक ही व्यक्ति को पद दिया जाए या एक फैमिली से एक ही को टिकट दिया जाए। ये सारी बात अलायंसेस को लेकर भी चर्चा है सर, क्योंकि 2 चीजें, अलायंस आप करते हैं या एकला चलो वापस उसी पंचमढ़ी। पहले है पार्टी को मजबूत करो, इसका समान विचारधारा के जो लोग हैं उनसे कोई इतराज ऐसा नहीं है, तो वो जो है उस समय जब चुनाव को आएंगे तो उस समय निर्णय किया जाएगा। और बहुत बड़ी चर्चा है कि जो करंट इश्यूज हैं, जैसे ज्ञानवापी का है, ताजमहल का है, पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि इनसे भागने की जरूरत नहीं है, इस पर फ्रंट फुट पर आकर बोलना है और पार्टी का जो भी मत है उसको जनता के बीच रखना है। पार्टी हमेशा मत रखती रही, जैसे हमने शुरू से रखा राम मंदिर पे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है हमने पालन किया, हमने कोई विरोध नहीं किया। भव्य राम मंदिर बने हमने कहा। उसी तरह से जो भी मुद्दे इस तरह के उससे जो पार्टी का स्टैंड है खुलकर आएगा। वन फैमिली वन टिकट सर, वन फैमिली वन टिकट की बात भी एक सुझाव है जिस पर अभी चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद वो रिपोर्ट जाएगी वर्किंग कमेटी को, वहां से तय होगा। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन जेना के साथ रथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज उदयपुर। बातचीत जिस परिवारवाद को खत्म करने की बात कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से की जा रही है उसको लेकर अजय माकन ने क्या कुछ कहा। दरअसल ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ बड़ी बातें माकन की हैं। तो कांग्रेस में एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर आगे काम होगा, इस बात के संकेत मिले हैं। 5 साल से ज्यादा पद पर कोई भी नेता नहीं रह पाएगा। ये भी अजय माकन ने कहा
कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव के संकेत अजय माकन ने कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं ने दिए हैं। एक परिवार से केवल एक नेता को ही टिकट देने पर चर्चा इस शिविर में की जा रही है। इसके साथ ही राजनीतिक मामलों पर बने पैनल की सिफारिश का जिक्र भी दरअसल कांग्रेस के नेता की ओर से किया गया है। एक परिवार को एक टिकट का फॉर्मूला लागू किया जाए, ये माकन ने कहा। 5 साल पार्टी में काम करने के बाद ही टिकट मिले, ये भी उनकी ओर से कहा गया। नए आने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, पहले 5 साल तक संगठन में काम करना होगा, उसके बाद ही टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। 3 साल के कूलिंग पीरियड के बाद दूसरा पद मिलेगा, यानी कि 5 साल से ज़्यादा एक पद पर वो नहीं रह पाएंगे। उसके बाद अगर पद चाहिए तो 3 साल का कूलिंग पीरियड पूरा करना होगा, उसके बाद ही कोई पद दिया जाएगा। उधर 3 दिवसीय नवसंकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी देश में ध्रुवीकरण करा रहे हैं। इस दौरान सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब वक्त कर्ज उतारने का है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। Friends, by now it has become abundantly and most painfully clear what Prime Minister Modi and his colleagues really mean by their frequently repeated slogan, maximum governance, minimum government. It means keeping the country in a state of permanent polarization, compelling people to live in a constant state of fear and insecurity. It means viciously targeting, victimizing, and often brutalizing minorities who are an integral part of our society and are equal citizens of our republic. The constant denigration of our leaders, especially Jawaharlal Nehru, and the systematic moves to distort, deny, and destroy their contributions, their achievements, and their sacrifices. It means glorifying the killers of Mahatma Gandhi and their ideologues. It means the blatant undermining of the principles and provisions of our nation's constitution. हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से नेता आर तिवारी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता अमित गोयल हैं। गोयल साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक संपादक हमारे अजीत मेंदोला हैं। अजीत मेंदोला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले आर तिवारी जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूँ। इस मंथन और चिंतन शिविर के बाद कितना बदलाव कांग्रेस पार्टी के अंदर आएगा, इस बात को लेकर क्या कुछ चर्चा इस शिविर में चल रही है? देखो पराग, आपने सोनिया जी का भाषण सुना होगा। पहली बार सोनिया गांधी जी ने कहा देश में असाधारण परिस्थितियां पैदा हुई हैं और कांग्रेस उसका मुकाबला असाधारण तरीके से करेगी। देश के करोड़ों कांग्रेसजनों को सीधा सीधा मैसेज है कि अब कांग्रेस का निचले स्तर का कार्यकर्ता इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी के गत 8 साल के शासन में जो धर्म के नाम पर देश में बंटवारे का काम कर रहे हैं उससे लड़ना है और आमूलचूल परिवर्तन होगा। पराग, मैं फिर कह रहा हूं, मेवाड़ की वीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, मीरा की भूमि है। यहां से कांग्रेस का नया कायाकल्प होगा और भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज नेताओं का हम पर्दाफाश करेंगे। मंदिर मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान शमशान के नाम पर देश के अंदर जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है और आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के सामने जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जो नोटबंदी के बाद में छोटे उद्योग बर्बाद हो गए हैं। सोनिया जी ने यह भी कहा कि करोड़ों लोगों को वापस गांव जाना पड़ रहा है। आज श्रमिकों की कमी है। देश के अंदर एक अजीब सा माहौल, भय का माहौल है।
न्यायपालिका डरी हुई है, संवैधानिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। तमाम बातों को लेकर के इस चिंतन शिविर में मंथन किया जा रहा है और मान करके चलना कि कांग्रेस एक नए कायाकल्प के साथ में खड़ी होगी और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बराबर का हम मुकाबला करेंगे। और देश के करोड़ों लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश के अंदर जो कुछ चल रहा है, आज देश तबाही की ओर है। उन्होंने ये भी कहा गांधी के हत्यारों की पूजा की जा रही है। जिस देश का गांधी के नाम पर पर्यायवाची है, और ये बात स्पष्ट है कि अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए, देश के प्रधानमंत्री जी को गांधी के आश्रम पे लेके जाना पड़ा, उनको गांधी का चरखा चलाना पड़ा। गांधी और गांधी के विचार शाश्वत है, इनको दबाया नहीं जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य से आज गांधी के सिद्धांतों का मखौल उड़ाया जा रहा है। ठीक है। और एन के प्रकरण 26वें वेश में गांधी के हत्यारे गोडसे की पूजा की जा रही है, उसकी मूर्तियां लगाई जा रही है। देश को हम कहां लेके जा रहे हैं, इस पर चिंतन मनन हो रहा है। ठीक है। अमित गोयल साहब, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत कर रही है। बीजेपी की नीतियों को लेकर सवाल सोनिया गांधी ने उठाया है। जो फैसले पिछले सालों में लिए गए केंद्र की सरकार की ओर से, उन फैसलों को लेकर बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगाए और कहा कि देश को बंटवारे की ओर ले जाया जा रहा है। अमित जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो ये संकल्प शिविर हो रहा है, कुल मिला के ये एक कहावत है, ढाक के 3 पात। ये 3 दिन पूरे हो जाने दीजिए। 3 दिन बाद में जब उसमें से जो छनकर बाहर आएगा, वो छनकर आएगा गांधी परिवार की गुलामी का सच। सारे नेता एक सुर में कहेंगे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। 10 जनपद के बाहर फिर एक लाइन लगेगी, उनको यही समझाया जाएगा कि आपके बिना हम चल नहीं सकते। तो कुल मिला के 3 दिन के इस संकल्प शिविर के बाद में कुछ सच सामने आने वाला है। तो वो गांधी परिवार की गुलामी का जो लाइसेंस मिला हुआ है कांग्रेस जनों को, उसका रिन्यूअल हो जाएगा एक तरह से। और ये लोग अंत में यही कहेंगे कि राहुल जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा नेता जो मैं समझता हूँ पूरे विश्व में किसी इतनी बड़ी पुरानी पार्टी का नेता बना हो और उसके नेतृत्व में लगातार इतनी बार किसी पार्टी की इतनी बुरी तरह पराजय हुई हो कि अभी उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उन 5 राज्यों के चुनाव में 575 में से 475 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। दूसरी बात मेरा कहना है कि कल मैं सुरजेवाला जी को भी सुन रहा था, अभी आप लोगों ने परिवारवाद की बात भी करी। ये तो एक कांग्रेस के अंदर सुझाव आया है। पहली बात, कांग्रेस कभी भी इस सुझाव को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, और इम्प्लीमेंट करेगी तो गांधी परिवार को इस दायरे से हमेशा के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये सुझाव पहले इम्प्लीमेंट हो गया होता तो राजीव गांधी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, क्योंकि उनका तो कोई राजनीतिक से लेना देना था ही नहीं था। इंदिरा गांधी के तुरंत बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकती है। और जो 5 साल का राइडर की बात की जा रही है, 3 साल के कूलिंग पीरियड की बात की जा रही है, वो भी इसीलिए है कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी वो सब कहीं ना कहीं से लोकसभा या राज्यसभा में जा सके। तो कुल मिलाकर इस पूरे नव संकल्प से कुछ निकलने वाला नहीं है। कांग्रेस की नीतियों को देश ने बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, विस्मृत कर दिया है। उनकी नीतियों से अपनी असहमति जाहिर कर दी है। उनकी नीतियों के प्रति देश में रोष है। वो अपनी विश्वसनीयता इस पूरे देश में खो चुके हैं। तो कुल मिला के इस तरह के संकल्प शुरू से कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति साफ करनी पड़ेगी, नीयत साफ करनी पड़ेगी, देश के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा, समाज के प्रति कमिटेड होना पड़ेगा। झूठो अरे भाई मैं कुछ बोला क्या होगा तिवारी जी, एक बार पहला राउंड क्लियर होने दीजिए प्लीज। अमित जी अपनी बात कंप्लीट करिए आप। जिस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने करी, जिस पार्टी के 8 अध्यक्ष अंग्रेज रहे, तिवारी जी थोड़ा सा रुक जाइए सर प्लीज। आपकी तो पैदाइश। अरे तिवारी जी ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी किसके गर्भ से पैदा हुई है? कांग्रेस पार्टी किसके गर्भ से पैदा हुई है?
ये मैं कह रहा हूं, ये तो अंग्रेजों की वंशज है। इस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने करी। कांग्रेस पार्टी के तो 8 अध्यक्ष अंग्रेज रहे हैं भाई। आपकी चलिए ठीक है, आपके वंशज ही ठीक है। अंग्रेज हैं। मैं कह रहा हूं आपके तो वंशज ही अंग्रेज हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, देखिए इस तरह की चलिए ठीक है। अमित जी और आर तिवारी जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। अजीत जी के पास अब हम चल रहे हैं। ठीक है, नहीं आप रुकिए। नहीं 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। कंप्लीट करिए। ये बार बीजेपी के ऊपर अंग्रेजों की गुलामी। अरे भैया, आपके 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष अंग्रेज रह चुके हैं। आपकी पार्टी की स्थापना अंग्रेजों ने करी है। आपका तो मैं कह रहा हूँ, आपके पिताजी आपके वंशज वही हैं। तो आप उसी अंग्रेजों के रूल को देश में लेकर आए और देश। चलिए ठीक है, अमित गोयल जी और आर तिवारी जी, आप दोनों इंतजार करिए। आप प्लीज अब थोड़ा धैर्य रखिए। अजीत जी, आपके पास में आ रहा हूं। किस तरह से सर आप समझ पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के इस मंथन को, इस चिंतन शिविर के जरिए क्या अमृत निकलने वाला है कांग्रेस पार्टी के उद्धार के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए? अजीत मंदेवला जी। देखो, ये 3 दिन का जो आज यहाँ पे शिविर शुरू हुआ है, इसमें कई सारी चीजें मैं देख रहा हूँ कुछ बदलाव हुआ है। एक तो अब इन्होंने चिंतन और मंथन को हटा दिया है, ये संकल्प शिविर इसको कर दिया है। हम संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे और ये संकल्प ये होगा कि पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव आए, पार्टी में नयापन दिखाई दे। उसको लेकर तमाम तरह की बातें आज यहाँ पर हुई हैं। मीडिया को पार्टी के प्रवक्ता ने पहले बता दिया कि हम ये सुझाव प्रस्ताव आए हैं, इन पर हम विचार करेंगे। देखो, ये जो सुझाव और जिन बातों पर चर्चा हो रही है, ये चर्चा नई नहीं है। कांग्रेस में जो भी चिंतन शिविर हुए या उससे पहले जो भी बैठकें हुई हैं, ये युवाओं को ज्यादा जगह देना, महिलाओं को जगह देनी, ये परिवारवाद को खत्म करना, ये तमाम बातें कई बार हो चुकी हैं। ये नई नहीं है। ये केवल नई इसलिए लग रही है अभी कि पार्टी यहाँ पर कह रही नहीं, हम इस बात को अमल में लाएंगे। अगर आप परिवारवाद की बात देखें तो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब में परिवारवाद है। अब आज पार्टी प्रवक्ता जो अजय माखन ने जब इसकी ब्रीफिंग करी तो उन्होंने कहा, देखिए, हम परिवारवाद का मतलब ये नहीं है। परिवारवाद का मतलब यह है कि किसी का लड़का या लड़की जो है विदेश से पढ़ के आए और उसी दिन टिकट ले ले, चुनाव लड़ जाए या कोई पद पाले, ऐसा नहीं होगा। उसको कम से कम 5 साल पार्टी संगठन में काम करना होगा। तो ये आप मानकर चलिए कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी कोई भी पार्टी हो, किसी भी नेता का परिवार का कोई भी मेंबर पहली सदस्य बन जाता है पार्टी का। वो भले ही पार्टी में सक्रिय ना दिखाई दे, लेकिन वो मेंबर होता है। तो वो कोई इशू नहीं है। आप उसको रोक नहीं सकते चुनाव लड़ने से, क्योंकि वो कहता मैं तो 10 साल से मेंबर हूँ पार्टी का। आप मेरे को कैसे कह रहे हैं कि मैं नेता पुत्र हूं या मुझे आप टिकट नहीं दे सकते? तो ये केवल एक मैसेज देने की बात है कि हम परिवारवाद खत्म करेंगे। कांग्रेस में परिवारवाद केवल नेता पुत्रों को टिकट देने का नहीं है। परिवारवाद का कांग्रेस पे जो आरोप बीजेपी विपक्ष लगाती है, वो गांधी परिवार को लेकर बात करती है। तो ये अब कांग्रेस पे लगातार बीजेपी ने जो ये मुद्दा बनाया है परिवारवाद को, उसको लेकर कांग्रेस एक मैसेज देना चाहती है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसा वैसा में उन्होंने जो कहा है कि 5 साल का हम एक नियम बनाएंगे, ये बात पहले भी हो चुकी है। अब रही बात, दूसरी बात कि अब ये कोई भी संगठन में कोई भी व्यक्ति 5 साल से ऊपर नहीं रह सकता है। बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि अब इसमें कई सवाल खड़े होंगे। पहला सवाल तो यही खड़ा होगा कि क्या पार्टी वाकई ऐसा करेगी? क्योंकि अगर ऐसा करती है तो कई पदाधिकारी एआईसी से हटाने पड़ेंगे, जो कि राहुल गांधी की कोर टीम के मेंबर हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, फिर पार्टी में एक बड़ा असंतोष पनपेगा कि भाई ये क्या मतलब कि हम अगर पार्टी में कोई बड़ा पद हम पा लेते हैं मेहनत संघर्ष से, और उसके बाद हमको आप कहा जाएगा आप 5 साल बाद हटिए, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कांग्रेस एक जो यहाँ पर संकल्प लेने की बातें कर रही है कि हमको पार्टी का अगला चुनाव जीतना है, 24 का चुनाव जीतना है, राज्यों के चुनाव जीतने, मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों से उन चुनाव पर कोई असर पड़ेगा। ये पार्टी के नेता भले खुल के नहीं बोलते, लेकिन वो भी कई बार बातें करते हैं कि भाई अभी हमको स्ट्रेटेजी, अब इससे क्या स्ट्रेटेजी बनेगी कि हमारा हिमाचल गुजरात में चुनाव है, क्या स्ट्रेटेजी बनेगी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन फिलहाल पार्टी कांग्रेस यहाँ पे आई है, कांग्रेस के बड़े बड़े लोग आए हैं। सोनिया गांधी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा भाई अगर आपके जो भी यहाँ पे नेता आए हैं वो खुल के अपनी बात रखें, किसी से डरने या दबाव में आने की बात नहीं है।
तो अगर ऐसा होता है फिर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्या चीज निकल के आती है उस पर गौर करना होगा। अभी हाल फिलहाल जो आज पार्टी ने कहा है उसमें वो मैंने पहले के भी चिंतन शिविर देखे हैं, कई बार के फैसले देखे हैं। कांग्रेस संगठन में महिलाओं को 20% 33% आरक्षण देने की बात कही है, पार्टी संविधान में भी है, लेकिन 10% महिलाओं को जगह नहीं मिली है। युवाओं को तो आपने एडजस्ट करा हुआ ही है। राहुल गांधी जब सक्रिय राजनीति में आए थे तब से यूथ की राजनीति कांग्रेस कर रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल अभी आज पहला दिन है, पहले दिन कांग्रेस ने एक मुद्दा दिया है बहस का, उसपे एक बहस छिड़ी है, हम लोग बहस कर रहे हैं। लेकिन वो तीसरे दिन इसका क्या परिणाम निकलता है, क्या क्या संकल्प प्रस्ताव पारित होते हैं और उसके बाद पार्टी कितनी बातों को अमल में लाती है, इसके लिए हमें 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है तिवाड़ी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें अजीत मेंदोला जी की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों का जिक्र पार्टी में पहले से होता आ रहा है और ये सिर्फ पार्टी के बाकी नेताओं के परिवारवाद की बात नहीं है, जबकि बीजेपी तो गांधी परिवार को लेकर ही आरोप आप लोगों के ऊपर लगाती रही है। अब सवाल यह है, क्या जिस फॉर्मूले को सेट करने की कोशिश पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं वो गांधी परिवार पर सेट हो पाएगा? तिवाड़ी जी। पराग में मंदोला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से सोनिया जी का आज भाषण सुना। और फिर मैं कह रहा हूं, जब उन्होंने भाषण सुना है, सोनिया जी का संबोधन सुना है बड़ी बारीकी से, तो आज मैं फिर कह रहा हूं कि इन्होंने कहा है कि असाधारण तरीके से हम असाधारण मुकाबला करेंगे। बदलाव के लिए उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है पराग जी। उन्होंने कहा आज कांग्रेस को उन नेताओं को वापस देना है जिनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया है। हाँ। जिन नेताओं को कांग्रेस ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है, आज वो नेता कांग्रेस में त्याग करने के लिए तैयार रहे। इसका सीधा सीधा स्पष्ट है कि गांधी परिवार में से भी कोई आए अध्यक्ष बनने के लिए मैं नहीं मानता हूं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। शाइन इंडिया का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। 8 साल तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में हमने 2003 में फिर सम्मेलन किया था और नया संकल्प लिया था और 2004 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस फिर राष्ट्रीय सत्ता पे कब्जा हुआ। आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मेंदोला जी को भी याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस के साथ में कांग्रेस के जो सांसद थे, जो विपक्ष के साथी हमारे साथ थे यूपीए में, सबने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि सोनिया जी देश की प्रधानमंत्री बने। अचानक सोनिया जी मनमोहन सिंह जी को लेकर के राष्ट्रपति जी के पास में गई थी और वहां उन्होंने कहा मैं नहीं, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये चमत्कार सोनिया गांधी गांधी परिवार ही कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री पद को ठोक कर मार सकती है देश के लोगों के लिए। और हमने 8 साल बाद में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल देश के गरीब पिछड़े कुचले लोगों के लिए मदद करी। देश के अंदर अध्यादेश ला करके राइट टू हेल्थ, शिक्षा का हमने संवैधानिक हमने उसमें अधिकार दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, नरेगा का अधिकार दिया। और जिस नरेगा को नरेंद्र मोदी कहते थे इनकी याद का तिवाड़ी जी देखिए, आज अगर बड़ा गंभीर प्रश्न है, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए चिंतन आप लोग कर रहे हैं। तिवाड़ी जी, तिवाड़ी जी, तिवाड़ी जी, गांधी परिवार त्याग और तपस्या का प्रतीक है पराग। ठीक है सर, ठीक है, फिर त्यागमय होगा। ठीक है तिवाड़ी जी, प्लीज सवाल तो सुन लीजिए सर। मेंदोला जी ने 3 बातों का जिक्र किया, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो तीनों आप समझिए और फिर आंसर आप करिए। कांग्रेस पार्टी ने जो योगदान दिया देश के लिए उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक पॉइंट ये है, कोई भी नेता बड़ा उसका फैमिली मेंबर सदस्य पार्टी का ज़रूर होगा, भले वो सक्रिय हो या ना हो। क्या पार्टी उसको टिकट देने से इनकार कर पाएगी अगर वो 10 साल से पार्टी का सदस्य है? दूसरा बिंदु ये है कि जो 5 साल का फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला है कि 5 साल से ज़्यादा कोई एक व्यक्ति एक पद पर नहीं रह पाएगा,
तो पार्टी के जो बड़े नेता जो लगातार त्याग करके और पार्टी के साथ बने हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, जिनका जिक्र सोनिया गांधी भी कर रही थी कि अब पार्टी के नेताओं को पार्टी के लिए काम करना होगा। जो नेता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, क्या आप उनको पद से हटा पाएंगे? और तीसरा बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है सर, परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं, क्या ये गांधी परिवार पर लागू होगा? क्योंकि सारे जो आरोप है कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो गांधी परिवार को लेकर ही हैं। संक्षेप में चाहूंगा उत्तर तिवारी जी। पराग, मैं फिर कह रहा हूं, पराग मेंदोला जी कांग्रेस के मेंबर नहीं, मैं कांग्रेस में 45 साल से मेंबर हूं। हाँ। कांग्रेस के नेता अगर दिलाना चाहते हैं तो बिना मेंबर के भी टिकट मिल जाता है। आज के हालात में तो मैं सही बात बयान कर रहा हूं, जरूरत नहीं कि वो कांग्रेस का मेंबर बने, नेता का बेटा होना ही सफिशिएंट है। लेकिन जब अगर इस शिविर के अंदर ये फैसला होगा तो नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो, किसी भी राज्य का, कहीं भी, उनको इस फार्मूले को मानना पड़ेगा। उनका बेटा बेटी, चाचा का लड़का, चाचा ताई मामा जो भी है, टिकट देने के लिए मना नहीं कर सकते। आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में, ठीक है, लेकिन उसको 5 साल सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में काम करना पड़ेगा। और गांधी परिवार भी इस फार्मूले में आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री पद को छोड़ सकती हैं, तो कांग्रेस की ताकत बढ़ाने के लिए, आम आदमी की आवाज बनने के लिए गांधी परिवार भी त्याग में है। इंदिरा गांधी ने अपने बलिदान कर दिया, लेकिन देश अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर? राजीव गांधी ने अपना बलिदान कर दिया देश के अंदर शांति। ठीक है, अमित गोयल जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज कही है, एक तो सोनिया जी ने कहा कि भाई जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिया है, ऐसे बड़े नेताओं को अब त्याग करना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो यह है कि क्या अशोक गहलोत अब त्याग करेंगे सचिन पायलट के लिए या युवा पीढ़ी के लिए? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या जोधपुर में कोई कार्यकर्ता नहीं थे कि जोधपुर के अंदर आपने वैभव गहलोत को चुनाव लड़वाया? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी ने देश के, अरे सुन लो यार शांति से, तिवारी जी बदतमीजी मत करो डिबेट में। आप इस तरह बदतमीजी करेंगे मैं बोलने नहीं दूंगा मैं अभी, फिर फायदा क्या होगा डिबेट का? सुनिए ना शांति से। मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी जी के लिए उन्होंने कहा कि सोनिया जी ने देश के प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। तो मैं इनको बता दूं, संविधान में व्यवस्था है, संविधान बनाने वाले बड़े समझदार थे। कोई व्यक्ति जो विदेश में पैदा हो, जो विदेशी नागरिक रहा हो, वो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। अगर वो ऐसी कोशिश करते तो सुप्रीम कोर्ट से उसको रोकना पड़ता। एक बात। तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो बहुत सारी बातें करी, राइट टू हेल्थ कांग्रेस पार्टी ने दिया, राइट टू हेल्थ कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो जानकारी दुरुस्त कीजिए, राइट टू हेल्थ कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। ये जैसे राजस्थान में भी अगर आप बात कर रहे हो चिरंजीवी योजना की ये बात करते हैं, तो पहले वसुंधरा जी के समय पर, हमारी सरकार के समय पर हम भामाशाह कार्ड लाए और 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था जनता के लिए की हमने। इसके अलावा मैं जो कह रहा हूं, बार बार आज जो शिविर के अंदर बहुत सारी बातें आई हैं, मतलब मैं बार बार कांग्रेस पार्टी पर, परिवारवाद पर जाना नहीं चाहता हूं। कारण यह है कि मुझे मालूम है होना कुछ भी नहीं है। होगा ये कि खोदा पहाड़ और निकला राहुल, फाइनली 3 दिन बाद होना यही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि महंगाई की जैसे इन्होंने बात करी, कल मैं रणदीप सुरजेवाला को सुन रहा था। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश के अंदर बहुत महंगा पेट्रोल है, 105 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। तो मैं सुरजेवाला जी से कहना चाहूंगा, 105 रुपए लीटर पेट्रोल हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में तो गंगानगर में 121 रुपए लीटर पेट्रोल है। फिर उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों की लागत नहीं निकल पा रही है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले साल सरकार ने 23 लाख मीट्रिक टन की खरीद की थी एमएसपी पर गेहूं की, और आज इस बार गेहूं का रेट लगभग 30 रुपए के आसपास है। सरकारी खरीद सेंटर पर एक भी किसान अपना गेहूं बेचने नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको एमएसपी से ज्यादा भाव खुले बाजार में मिल रहा है। लागत से 3 गुना गेहूं की जो उपज का मूल्य माना जाता है, वो माना जाता है 1050 रुपया, और वो मिल रहे हैं 2800 से लेकर 3000। जो पिछली बार 12 रुपए 13 रुपए जो बिका था, इस बार 32 रुपए बिक रहा है। जो सरसों जो राजस्थान की क्रॉप है वो 7000 रुपए में मिल रही है। कपास जो 5500 रुपए था वो 12000 रुपए चल रहा है। तो क्या मैं मुझे बता दीजिए, किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा। किसान को तो पहली बार जीवन में इतना मूल्य मिला है। ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो विश्वसनीयता देश में खो रही है, और जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि दंगे भाजपा करा रही है, चुनाव आने वाले हैं, तो मुझे बताइए 2018 के अंदर जब नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनी, अप्रैल 2019 में जयपुर के अंदर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हुई, तो उस समय कौन सा चुनाव था? सितंबर 2019 के अंदर जोधपुर के अंदर रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव हुआ, तो उस समय कौन सा चुनाव था? गंगापुर में, आप सवाई माधोपुर में, टोंक में
दशहरे और रामनवमी के जुलूस में पथराव हुआ तो उस समय कौन सा चुनाव था? कुल मिलाकर अपनी अक्षमताओं का ठीकरा फोड़ने का प्रयास हो रहा है या अक्षमताओं को छुपाने का प्रयास हो रहा है। ठीक है। सोनिया जी ने, अजय माकन जी ने, रणदीप सुरजेवाला ने और गहलोत साहब ने ये नहीं बताया, एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं, कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार आई थी और राहुल गांधी इस चुनाव से पहले आए थे और 1 से लेकर 10 तक गिनने का वादा किया था कि 1 से लेकर 10 तक गिनूंगा और राजस्थान के संपूर्ण किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे, हो जाएगा। तो आप राहुल गांधी को बताना चाहिए कि आज वो 3-3.5 साल बाद राजस्थान में आए कि राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 3500 रुपए, बेरोजगारों को भत्ता क्यों नहीं मिला। राजस्थान के किसान को अपना वीडियो बनाकर, जिसमें उस वीडियो में उसने कहा कि मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं कि राहुल गांधी जी और अशोक गहलोत जी ने वादा किया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे और मैंने कांग्रेस को वोट दिया था, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ, मेरे जमीन की कुर्की हो गई, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इसका जवाब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को देना चाहिए। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ये भी जवाब देना चाहिए कि पथराव करने वाले, छुरा भोंकने वाले, महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करने वाले दंगाइयों को बार बार सरकार की तरफ से कवरिंग फायर क्यों मिलता है? ठीक है। 12 बजे तक कोर्ट खुलवा के दंगाइयों को क्यों छोड़ा जाता है? इन सब बातों का जवाब भी कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। लेकिन राजस्थान की जनता, राजस्थान की धाराएं देख रही है। अभी भी वहां जाके जो बात हो रही है वो कुल मिला के फाइनली ये होने वाला है कि सोनिया गांधी के परिवार को कैसे राजनीति में प्रेजेंट किया जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 32 साल भारत में गांधी परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा है और 37 साल गांधी परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा है। आप ये बताइए, ऐसी स्थिति भी कांग्रेस पार्टी की रही है, वही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी है और वही व्यक्ति कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। तो कांग्रेस पार्टी को तो ये बताना चाहिए चिंतन शिविर के बाद में कि इस गुलामी से वो कब बाहर आएंगे। और अभी आप ये देखिए, चिंतन शिविर से पहले, संकल्प शिविर से पहले कांग्रेस की एकता की स्थिति है कि सचिन पायलट के जो होल्डिंग लगे हुए थे, राज्य सरकार के निर्देश पर उन होल्डिंगों को पूरे उदयपुर शहर से उतरवा दिया गया। सचिन पायलट से सवाल पूछा गया इस शिविर से पहले कि अगले चुनाव में क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि 2013 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की किस सीटें आई थी, उन्होंने जवाब में ये कहा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस पार्टी, जो सोनिया गांधी जी ने कहा है कि अब जिनको बहुत कुछ मिल चुका है वो कांग्रेस के लिए त्याग करें, तो क्या अशोक गहलोत त्याग करके कांग्रेस के युवा नेतृत्व को राजस्थान में आगे आने देंगे? क्या राजस्थान को तुष्टीकरण से बाहर निकालेंगे? क्या कांग्रेस परिवार की गुलामी से, गांधी परिवार की गुलामी से कांग्रेस पार्टी बाहर आएगी? ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न है। उम्मीद करिए कि हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हो अगर इन प्रश्नों के जवाब इस संकल्प शिविर के बाद मिल जाए। ठीक है मेंदोला जी, बड़ी बातें अमित गोयल साहब ने कह दी हैं। कह रहे हैं कि डाक के 3 पात और पहाड़ खुदेंगे तो निकलेंगे राहुल गांधी ही। क्या कोई बदलाव हो पाएगा इसमें? और बड़ा सवाल यही है कि जो परिवारवाद का आरोप और जो लगातार बीजेपी की ओर से उठाए जाते रहे हैं गांधी परिवार को लेकर मुद्दे, इन सबसे पार्टी बाहर निकल पाएगी या नहीं? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। देखो, अभी जो अभी तक की बातें हैं, ये तो तय है कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, अगस्त में इस चुनाव को होना है। फिलहाल पार्टी ने आज यहाँ पे साफ कर दिया है कि हम यहाँ पर कोई चुनाव या अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं करने जा रहे हैं। तो अब जो जानकारी है वो मुझे लगता है कि सोनिया गांधी कंटिन्यू करेगी और सितंबर में और पक्का हो जाएगा कि राहुल अभी बनेंगे कि अभी ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल सितंबर तक तो कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी जो बड़ी बात अभी मैं सुन रहा था गोयल साहब की, उन्होंने जो अभी बातें करी हैं हिंसा की, सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। देश का माहौल इस समय जिस तेजी से बदला है, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के चुनाव के बाद कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है, तमाम तरह के फैसले सामने आ रहे हैं, बनारस में हो या कुतुब मीनार का हो या कई तरह के जो फैसले आ रहे हैं, वो फैसले कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं पिछले 3-4 महीने में देश में, वो कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है। और वो अगर ध्रुवीकरण होता है कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में, तो कांग्रेस के लिए कोई फिर रास्ता बचता है नहीं। तो कांग्रेस के लिए मेरा मानना है जो नव संकल्प शिविर यहाँ हो रहा है, इसमें मेरा असली मुद्दा यही होना चाहिए कि जो देश में इस वक्त माहौल बिगड़ा है, इस माहौल में कांग्रेस के लिए कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। एक तरीके से पूरा कह सकते हैं कि ध्रुवीकरण होने लगा है वोटों का।
क्योंकि जगह जो हिंसा हो रही है वो सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, दो समुदायों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी कोई बड़ा दंगे का स्वरूप नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन जैसे राजस्थान में 6-7 जगह पर ये घटनाएं घटी है। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत तो बराबर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि भाई ये सारी जो दंगे कराने की जो साजिश हो रही है बीजेपी करा रही है, विश्व हिंदू परिषद करा रही है, संघ, तीनों पे वो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस का खुला कहना है कि बीजेपी जो है देश का माहौल बिगाड़ रही है, देश में तनाव है, सांप्रदायिक तनाव हो गया है। ये पहले तो एक किसी दो समुदायों का झगड़ा होता था, लेकिन ये धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है, हिंदू मुस्लिम होता जा रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कहा जा सकता। और अशोक गहलोत ने तो गृह मंत्री को चुनौती दी है, देश के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, कि भाई जांच कराएं, आप सब पता लग जाएगा कि ये सुनियोजित हो रहे हैं दंगे। तो अब ये आज जो अब ये चलेगा 2 दिन इनका शिविर और चलेगा यहाँ पर उदयपुर में, तो यही मैंने आपसे कहा कि 2 दिन बाद ये देखना होगा कि कांग्रेस क्या क्या रणनीति बनाती है अभी मौजूदा हालात से निपटने के लिए, और जो अभी तुरंत चुनाव होने जिन 2-3 राज्यों में उसके लिए क्या इनके पास रोड मैप होता है। क्योंकि 2024 तो बहुत दूर है अभी, उससे पहले 6-7 राज्यों के चुनाव होने, उन 6-7 राज्यों में आप अपनी पार्टी में कुछ भी बदलाव कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि आप चुनाव नहीं जीतते हैं। तो ये सब चुनौतियां कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी है। और बीजेपी जिस हिसाब से चल रही है वो हर लिहाज से बहुत मजबूत है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एक बहुत ताकतवर सरकार हो गई है, और एक ताकतवर चेहरा उनके पास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वो चेहरा कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है कि जो उस चेहरे के मुकाबले में खड़ा हो सके, उनको टक्कर या चुनौती दे सके। तो ये कई सारी चिंताएं कांग्रेस के सामने हैं। अब वो ये नया संकल्प, क्या संकल्प लेते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए हमें 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां और बहुत बुरे दौर से कांग्रेस अभी गुजर रही है। तमाम लगातार हार है, 2014 के बाद से लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारना, राज्यों में हारना, चुनाव नहीं जीत पाना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी में कहीं कोई चेहरा भी नहीं है, संगठन भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। तो ये बड़े चिंता का विषय है। तो देखना होगा कि आने वाले 1-2 दिन में पार्टी क्या करती है। अजीत जी, एक सवाल और बस संक्षिप्त में उत्तर चाहूंगा। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश है, होना जाना कुछ नहीं है, और उसके बाद वही होगा जो कि गांधी परिवार चाहता है। सोनिया गांधी ने 2 बातें कही कि असाधारण माहौल परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनका असाधारण तरीके से हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो क्या इसको एक चुनौती कांग्रेस के लिए माना जाए, और दूसरी चुनौती अपने संगठन को लेकर माना जाए, जिसको मजबूत करने के लिए और एक बार फिर से खड़ा करने के लिए पार्टी कोशिश कर रही है, उसमें कामयाब होना है, और दूसरी तरफ केंद्र से भी लड़ना है, बीजेपी से भी लड़ना है, उसका मुकाबला करना है? बिल्कुल, देखो क्या है कि कांग्रेस के सामने, कांग्रेस ने पिछले जो 7-8 साल की राजनीति, बड़ी अजीब सी राजनीति करी है। कोई संगठन को ध्यान नहीं दिया, राज्यों में ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा, क्यों छोड़ा वो आज तक किसी की समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद पार्टी लगातार गर्त में जाती रही, और ये कोशिश ही नहीं करी गई कि राज्यों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, राज्य जीतने जरूरी हैं। वो लगातार केंद्र को ही अपना टारगेट करते रहे, और केंद्र जब राज्य कमजोर होते गए तो पार्टी हारी, और पार्टी हार गई तो पूरे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल इस समय बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अब वो एक मनोबल को भी उठाना, कार्यकर्ताओं का मनोबल, नेताओं का मनोबल उठाना पार्टी अध्यक्ष के लिए बड़ी, उनके लिए भी एक चुनौती है। वो कोशिश कर रही हैं कि आप लोग कर सकते हैं मुकाबला, कई बातें वो कह रही हैं, अभी उस समय है, आपको कर्जा चुकाना है, कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि सामने पहले सेनापति कौन होगा, कौन बीजेपी के जो इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके मुकाबले में कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो ये बदलाव तो यही है कि भाई अब पार्टी कैसे संगठन खड़ा करेगी, कैसे बड़े बड़े फैसले करती है, क्या करती है। अब राजस्थान में ही अगले साल विधानसभा का चुनाव है, तो कैसे तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटती है। यही मैं वही बार बार कह रहा हूं कि जो आज तो बड़े कई सारी बातें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं जी, कि हम अब परिवारवाद नहीं होगा, 5 साल से ज्यादा कोई पद पे नहीं रहेगा। तो केसी वेणुगोपाल खुद जो राहुल गांधी के सबसे भरोसे के आदमी, उनको ही खुद 5 साल से ऊपर हो गए हैं। आपके मुकुल वासनिक है जो पार्टी का सबसे ज्यादा संगठन का काम देखते हैं, वो खुद उनको 20 साल हो गए हैं। तो ऐसे कई सारे नेता हैं कि भाई आप किसको हटाएंगे, कैसे करेंगे।
और कहां से आप अगर आप माना 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात छोड़िए, आप 10% रिजर्वेशन भी नहीं दे पा रहे पार्टी संगठन में। तमाम कोशिशें कर ली, आखिर में होता ही है कि भाई महिलाएं नहीं मिलती। और क्या युवाओं को मौका मिलेगा? युवाओं को लेकर भी यही बात होती है। अब युवाओं का उन्होंने युवाओं की राजनीति तो कांग्रेस 2004 से कर रही है, जब से राहुल गांधी आए हैं कि यूथ हमारे साथ है, युवाओं का आकर्षण राहुल गांधी के साथ है। उनको उस युवाओं के चक्कर में ही कांग्रेस में झगड़े बढ़े, अनुभवी बनाम युवाओं का झगड़ा हुआ, बुजुर्ग बनाम युवाओं का झगड़ा हुआ। राहुल गांधी ने अपने साथ के लोगों को बड़ा आगे बढ़ाया, मौका दिया, तमाम तरह के पद दिए, लेकिन उनमें से आधे से ज्यादा क्या 75% जो युवा जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया साथ छोड़ के चले गए, 20-25% उनके साथ बचे हैं। तो वो तमाम तरह की चुनौतियां हैं। इससे कांग्रेस को निपटने में क्या करती है, क्या नहीं करती है, अब देखते हैं। जब परसों 15 तारीख को वर्किंग कमेटी किन किन प्रस्तावों पे मोहर लगाती है, क्या बात रखती है, पार्टी आके क्या सामने बताती है, वो देखना होगा। चलिए तिवारी जी जवाब दीजिए सर। अमित गोयल जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के युवा नेता ही अब ये सवाल पूछ रहे हैं कितना मौका उनको मिलने वाला है। पराग, ये बयानवीर नेताओं की पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन शिविर हो रहा है, ये राजस्थान पे ला करके डाल रहे हैं जी। तो पहले तो बताओ भाई, राजस्थान में आपका मुख्यमंत्री का चेहरा सतीश पूनिया है। अरे आप तो बताओ, आपकी पार्टी का शिविर हो रहा है। राहुल गांधी राजस्थान की जनता से जो वादा करके गए थे 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने का, उसका क्या हुआ? क्या राजस्थान की जनता होने के नाते मेरा ये अधिकार नहीं है मैं राहुल गांधी से पूछूं कि मेरे राजस्थान किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं आपके झूठे वादे के कारण? तो राजस्थान की जनता होने के नाते तो अधिकार है। बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आप मुझे नहीं पूछे देना चाहते, तो राजस्थान की जनता होने के नाते तो पूछ सकता हूं कि आपने जो झूठा वादा किया था, आज 3.5 साल बाद राजस्थान में आए हो, तो उसके बारे में कुछ बोलिए। अपने शुरू मुख से 4 शब्द निकालिए कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा का क्या हुआ ये बताइए, और 2500 रुपए रोजगारी भत्ते का क्या हुआ ये तो बताइए। तो मैं ये तो बोल रहा हूँ आपको। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि युवाओं को मौके मिलने चाहिए और नेताओं को त्याग करना चाहिए, तो क्या गहलोत साहब त्याग करेंगे ये बताओ आप तो। चलिए अमित जी अब जवाब ले लेते हैं। अरे राहुल गांधी का विषय बताओ ना, मैं कह रहा हूँ बेशर्मी वही है। 3.5 साल बाद आप फिर राजस्थान में आ गए। आप जो 3.5 साल पहले वादा करके गए थे उसके बारे में बात नहीं करना चाहते आप। 3.5 साल बाद आप राजस्थान में आए हो, तो आप बात क्यों नहीं करना चाहते उस वादे के बारे में? किसान कर्ज माफी पर बात क्यों नहीं हो रही राजस्थान के अंदर? ठीक है। अरे मैं कह रहा हूँ 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ते पर बात क्यों नहीं हो रही राजस्थान में, ये बताओ ना। राहुल गांधी से बयान दिलवाओ। राहुल गांधी ने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी, बताओ मेरे को। भारतीय जनता पार्टी के अरे 25 सांसदों ने घोषणा नहीं की थी 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की? किसान कर्ज माफी पर जवाब चाहिए। ये लोग बात दंगा किसान कर्ज माफी पर जवाब चाहिए। देने वाले, महंगाई को बढ़ावा देने वाले, इनको ज्ञानपीठ नजर आती है, इनको कुतुब मीनार नजर आता है, इनको ताजमहल नजर आता है। देश के जो ज्वलंत मुद्दे उनको नजर नहीं आते। राजस्थान के किसान के साथ राहुल गांधी जी ने वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ है बताइए। पास करेंगे। मैं कह रहा हूँ 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता और 10 दिन में किसान कर्ज माफी का क्या हुआ ये बताइए तिवारी जी। राजनीतिक है। चलिए ठीक है, अब समय कम है इसलिए फाइनल कमेंट चाहूंगा एक बहुत जल्दी से। आनंद तिवारी जी पहले आपके पास में आ रहा हूँ। क्या इस चिंतन और मंथन के बाद बदलाव की उम्मीद करें पार्टी से? बहुत संक्षेप में चाहूंगा सर, 10 सेकंड में उत्तर। मैं अजीत मेहंदौला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने भी कहा 15 तारीख के CWC की मीटिंग का इंतजार करना चाहिए। देश के अंदर नई करवट आएगी, कांग्रेस नए संकल्प के साथ में आएगी और देश में ध्रुवीकरण के नाम पर जो युवाओं को धर्म की चाशनी चटाई जा रही है उसके खिलाफ हम गलियों सड़क पर आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हम उनका जो मैंडेट है उनको कहेंगे। आज महंगाई को कम करने की बात है, बेरोजगारी को कम करने की बात है, ये धर्म के नाम पर हमारा पेट नहीं भरेगा। ठीक है अमित गोयल साहब, इंतजार करिए सर, अभी आखिरी दिन का और आखिरी मीटिंग का कंट्रोल जनता के हाथ में आना। अमित गोयल साहब आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं सर? इंतजार तो करिए, अभी पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, इंतजार तो प्रेस और मीडिया को करना चाहिए। हमारा इंतजार तो हमारा तो
जो कैलकुलेशन है और आज तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास है। मैंने एक ही बात कही है, प्रश्न इस नव संकल्प शिविर के बाद में ये तय हो जाएगा दोबारा से कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस जने को लोगों को गांधी परिवार की गुलामी में ही चलना है। और मैंने इतनी सी बात कही है कि राहुल गांधी जी से बयान दिलवाइए कि 10 दिन में किसान कर्ज माफी की जो घोषणा की थी उसका क्या ठीक है, चलिए प्लीज 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 इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए सर, प्लीज। अजीत जी, फाइनल कमेंट आपका। ठीक है सर, प्लीज सर, पर्सनल मत होइए एक दूसरे के साथ सर, निजी मत होइए प्लीज प्लीज, पर्सनल मत होइए। अजीत जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट चाहूंगा। बीजेपी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कोई बदलाव हो सकता है, लेकिन आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, इंतजार अभी आखिरी मीटिंग का कर लेना चाहिए। नहीं, देखो, बदलाव तो पार्टी का, इनका बीजेपी को क्या लेना देना, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल। तो बीजेपी के लिए तो बीजेपी तो खुश है कि जितना ये परिवार अगर राज कर रहता है, नेतृत्व करता है तो अच्छी बात है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस के सामने मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो मुद्दा उठाए कैसे उसको जनता के बीच में जाके समझाए। या इनकी सरकारें ने, अब 2 ही जगह इनकी सरकारें, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ अच्छे फैसले सरकारों ने किए हैं। तो अगर अच्छा संगठन होगा तो वो सरकारों की बातें जनता तक पहुंचाएगी। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से ये जो आजकल हिंसक वारदातें हो रही हैं या कोर्ट कचहरी द्वारा जो बातें सामने हो रही हैं, वो ध्रुवीकरण की तरफ जाता है, तो वो कांग्रेस के लिए मुझे लगता है बड़ी चुनौती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेंदोला जी जुड़ने के लिए, गोयल साहब आपका शुक्रिया, तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 3 दिवसीय चिंतन शिविर, मंथन शिविर कांग्रेस पार्टी का, लेकिन इसके बाद क्या बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी की ओर से लिए जाएंगे और वो आखिरी मीटिंग जिसमें सब कुछ चीजें तय होंगी, उसका इंतजार भी सभी को है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।